सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा भयंकर रहने वाला है क्योंकि ट्रेडर्स जो मेहनत हम कर रहे थे अकाउंट को पास करने की, जो हमारा इंस्टेंट फंडिंग चैलेंज का अकाउंट था, वो फाइनली हमने 7 तारीख को पास कर दिया। तो वो हमने पास कैसे किया, कौन सी ट्रेड में किया, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। और बेसिकली इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि अगर आप भी कोई फंडिंग चैलेंज लेते हो तो आपको रोज 10 ट्रेड करने की, 50 ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेडर्स। एक ट्रेड आपके एज के हिसाब से, आपके प्लान के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बहुत काफ़ी है आपको कोई भी चैलेंज पास करवाने के लिए। तो ये सीख मेरे को मिली और ये सीख आप भी अप्लाई कर सकते हो कि इंतज़ार करो तो प्यार से करो, और प्यार से इंतज़ार करके काम करोगे तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर अगर आपने भी कोई चैलेंज लिया है तो इस वीडियो को एंड तक देखो और जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको अप्लाई करो और आप भी अकाउंट को पास करो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रेडर्स, अभी अपन अपने डैशबोर्ड पे आ चुके हैं इंस्टेंट फंडिंग वाले के, और जैसा कि आप देख सकते हो इसका स्टेटस दिखा रहा है पास्ट, और 17 दिन हो चुके हैं इस अकाउंट को, 17 दिन हो चुके थे स्टार्ट करे हुए। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रेड 35 ट्रेड्स थी, जो कि ज़्यादा नहीं बोल सकते आप, एक या दो ट्रेड दिन की हमने ट्रेड करी इसके अंदर। 17 ट्रेड लॉस थी और 18 ट्रेड विन्स थी। अभी इससे डरने की बात नहीं है कि 17 ट्रेड आपकी लॉस हुई और 18 विन हुई, सिर्फ एक ही ट्रेड ज़्यादा विन हुई है। मैटर ये करता है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा था, आपने जब लॉस किया तो कितना अमाउंट ऑफ परसेंट आपने लॉस किया, और जब आपने गेन किया तो कितना परसेंट उसका आपने निकाला। तो वो चीज़ मैटर करती है, उसकी वजह से अकाउंट पास हो पाया। क्योंकि ये जो अकाउंट है ट्रेडर्स, ये अकाउंट हमने पास किया है एक ट्रेड के अंदर, जो कि थी यूरो यूएसडी के ऊपर। और आप देख सकते हो वो ट्रेड अगर मैं आपको दिखाता हूं तो आपको ये देखने को मिलेगी, ये रही यूरो यूएसडी की ट्रेड थी ट्रेडर्स। अब क्योंकि मेरे को मार्जिन वाला रूल पता था इंस्टेंट फंडिंग का कि आप 4 लॉट से ज़्यादा ओपन नहीं कर सकते हो 10K वाले अकाउंट पे, ठीक है, तो मेरे को पता था कि मेरे को 4 लॉट ही लेने हैं, बट एकदम परफेक्ट जगह पे लेने हैं। क्योंकि अगर 4 लॉट से भी अगर आप ट्रेड लेते हो और आपका एसएल बड़ा है तो वो आपकी डेली लिमिट को हिट कर सकता है और आपको अकाउंट ब्रीच कर सकता है। तो और ऊपर से ये और सीन था ट्रेडर्स कि मैंने अच्छा ये किया कि वहां पे 3 लॉट पहले बाय किए। क्योंकि अगर आप क्या करते हो, पहले 1 लॉट बाय करते, टोटल मैंने 4 लॉट्स बाय किए थे, अगर आप पहले 1 लॉट बाय करते उसके बाद में 3 लॉट ऐड करते तो आपको वेरिफिकेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता वेरिफिकेशन? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो आपका 90 गेल वाला जो स्ट्रेटेजी है वो कंसीडर कर लिया जाता कि आपने नॉर्मल क्वांटिटी ली फिर उसके बाद में बढ़ा के क्वांटिटी मारी है। इसलिए ये चीज़ मैंने ध्यान में रखी, और ये जो रूल्स थे मेरे को पता थे। अगर रूल्स आपको नहीं पता है तो आप रूल्स वाला वीडियो जाके देखना, क्योंकि यार ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर अपन इनको फॉलो नहीं करते तो ये अपन को वेरिफिकेशन में अटका सकते हैं। तो आप देख सकते हो यूरो यूएसडी की 2 ट्रेड्स अपन ने ली थी, जिसमें पहले मैंने 3 लॉट से मारी जिसमें $597 का प्रॉफिट हुआ। सेकंड जो क्वांटिटी मैंने ऐड करी थी वो 1 लॉट ऐड करी जिसमें $204 का प्रॉफिट हुआ। अब अगर अपन ट्रेड की बात करें कि ट्रेड कौन सी थी, अपन चार्ट्स पे आ चुके हैं ट्रेडर्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे यूरो यूएसडी चल रहा है। अब ये 7 तारीख की बात है और 7 नवंबर की बात है, तो यहाँ पे देखो क्या चल रहा था सिनेरियो। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि इस मूव को सेल में देख के सेल वाली ट्रेड लेके बैठे थे, बट अपन ने इसको सही नज़रिए से देखा, सही तरीके से देखा, सही डायरेक्शन में देखा और प्लान के हिसाब से देखा, इसलिए इस प्लान ने वर्क किया। अब देखो यहाँ पे मेन सिनेरियो क्या था, यहाँ पे मेन सिनेरियो ये था कि मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते हुए चल रहा था। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हुए चल रहे थे। बट एक लास्ट सप्लाई पे मार्केट आने के बाद में क्या करता है, जो ये लास्ट एरियाज होते हैं ट्रेडर्स, इनका अपन को ध्यान रखना होता है, क्योंकि यही एरियाज होते हैं जहां पे स्मार्ट मनी गेम प्ले करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्मार्ट मनी ने क्या किया, यहाँ पे आया, पहले रिजेक्शन दिया मार्केट ने सेल साइड की तरफ। ठीक है, अब सेल साइड की तरफ रिजेक्शन देने के बाद में दोबारा एक नया हाई बनाया, जो कि क्या करते हैं सेल साइड की लिक्विडिटी लेने के लिए। तो मेरे को भी ये लगा कि चलो ठीक है यार, अब ये सेल साइड की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। बट ये जो डिमांड थी ना, ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल थी। अगर मार्केट इसको निकालता तब अपन इसको निकलने के बाद में सेल करते, बट मार्केट इसको निकाल नहीं पाया और इस वाले टैप को इसने डबल बॉटम की लिक्विडिटी बना दिया। अगर अपन शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये डबल बॉटम की अपन को लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। अब मैं ये क्लियर था कि मार्केट अभी नाटक कर रहा है इस एरिया पे, यहाँ जो ये एरियाज हैं यहीं पे अपन को मेन गेम पता लगेगा, यहीं पे फुटप्रिंट्स देखने को मिलेंगे। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट चलो मान लेते हैं मैं यहाँ से सेल में देख रहा था तो ये एरिया निकला नहीं, थोड़ा सा एरिया बच गया, ठीक है कोई नहीं। अब मार्केट क्या करता है, जो मेन कैंडल थी जिसने प्रीवियस इसको निकलवाया, मार्केट वापस इस डिमांड से जाके उसको
निकाल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट सेल में जाना चाह रहा था, इसको लिक्विडिटी माना, मेन डिमांड को नहीं निकाला और जाके जहां से सेल करना चाह रहा था, जो सेल साइड की मेन कैंडल थी, उसको वापस से मार्केट ने फ्लिप कर दिया। तो जैसे ही ये फ्लिप होती है ट्रेडर्स, यहां पे अपन को चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलता है 1 मिनट के ऊपर भी। और वो जो एक लॉट जो मैंने ऐड किया था ट्रेडर्स, वो लॉट ऐड करने के पीछे का रीजन यही था कि मेरी जो एंट्री थी 3 लॉट के साथ में, वो यहां पे अपनी एंट्री थी, ठीक है। और उसका एसएल जो था $200 का एसएल था बकायदा। तो $200 के हिसाब से उसने अपन को 1:4 का टारगेट देखने को मिला यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लो के नीचे मेरा एसएल था, क्योंकि ये अब मेन कैंडल थी। अगर मार्केट यहाँ से इसको फ्लिप करवा देता तो क्या हो जाता कि मार्केट फिर से सेल में चला जाता रीटेस्ट करने के बाद में। बट ये नहीं निकाल पाया, इस कैंडल पे आके वापस रिजेक्शन जब ये देता है, अच्छे से दोबारा 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है, तब मैं 1 लॉट और ऐड कर देता हूँ। और इसका टारगेट नॉर्मल मैं रखता हूँ जो लास्ट सप्लाई थी, यहाँ पे जो लिक्विडिटी एरियाज थे यहाँ का, क्योंकि मेरे को लगा मार्केट वहाँ सप्लाई तक जाएगा, बट अपना टारगेट यहीं तक कंप्लीट हो रहा था 1:8 के अंदर। तो अपन को ज़्यादा लालच करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही मेरे को $835 दिखे, मैंने तुरंत उसको कट कर लिया और अपना टेस्ट पास हो गया। और ट्रेडर्स आप देख सकते हो, जैसे ही मैंने अकाउंट को पास किया वैसे ही मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया गया। द सर्टिफिकेट कम्स अचीवमेंट ऑफ पासिंग। सो ट्रेडर्स, जैसे ही अपन ने इंस्टेंट फंडिंग का चैलेंज पास किया है, तो इनका सर्टिफिकेट बकायदा मेरे को देखने को मिला। विदिन 2 मिनट के अंदर इनका मेल आ गया बकायदा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग योर फर्स्ट फेज अकाउंट चैलेंज। और ये चैलेंज के जस्ट 24 आवर्स बाद में मेरे को लाइव अकाउंट दे दिया गया था वेरीफाई करने के बाद में। इस वीडियो से आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आपको भी टेस्ट पास करना है तो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही दिन में टेस्ट पास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा लॉट साइजेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने प्लान को फॉलो करना है, रिस्क को कंट्रोल में रखना है। तो रिस्क को अगर आप कंट्रोल में रखोगे, अपने प्लान को फॉलो करोगे, तो आप भी किसी भी चैलेंज को पास कर सकते हो। कोई भी चैलेंज अपने लिए बड़ा नहीं है, 100 के हो या फिर 200 के हो। तो मेक श्योर ट्रेडर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम फ्यूचर में बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी आपका चैलेंज पास करवाएं, जिससे कि क्या होगा, आपकी भी लाइफ में सुधार आ सके और आपको भी किसी से पैसा लेना, किसी से पैसा देना, लेन देन ना करना पड़े और आप प्रॉफर्म को मिनिमम अकाउंट से बाय करके एक बड़ा प्रॉफिट उठा पाओ। सो ट्रेडर्स, मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो लिमिटलेस ट्रेडर। और हम सब लिमिटलेस है और हम सब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।